तेबे अर्थनीतिक बा ए बजेट को लेकर किछि प्रतिक्रिया आसी से प्रतिक्रिया गुडी को ऊपर नजर पकाइना। मिडिल क्लास के लिए आपने देखा होगा कोई खास नहीं, बस 5 से 7 लाख का जो ऊपर ऊंचाई बढ़ा दी है। और ऊपर से अगर टैक्स देखें तो ऐसा लगता है जैसे हम दो हमारे दो भूतों की भाषा में जो लोग कहते हैं, हम दो हमारे दो के लिए खास ख्याल रखा गया है। आप हाईएस्ट स्लैब जो है वो बहुत कम कर दिया गया है। ये लोग समझ रहे हैं कि क्यों किया गया है और किन लोगों के लिए किया गया है। बाकी डीजल पे कुछ नहीं बात हुई है, पेट्रोल पे कुछ नहीं बात हुई। अमृतकाल महोत्सव की बात की, उस पे आपने बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं, उनके लिए कैसे सोर्सेज होंगे, कैसे करेंगे। बिहार को जो है क्योंकि पिछड़ा राज्य है और कई बार कमिटमेंट भी प्रधानमंत्री जी द्वारा या केंद्र में बैठे हुए जो लोग हैं सत्ता में, उन लोगों ने कई बार बोला था कि बिहार को जो है स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे। अब तो हमको नहीं लगता कि वो लोग करेंगे। ठगने का काम तो किया ही गया है, लेकिन अब तो बजट जो आ रहा है उसमें देखना है कि बिहार के लिए क्या क्या जो है किया जा रहा है। और पहले के बजट में और अब के बजट में जो है बहुत अंतर है। यूपीए के समय में जो बजट पेश किया जाता था, रेलवे का बजट अलग होता था, लोगों की दिलचस्पी अलग होती थी। रेलवे का तो बजट ही खत्म कर दिया गया। There was no mention of unemployment. There was no mention of inflation. So there are a number of questions still. There's some good things in the budget, I don't deny that. And I certainly found myself applauding when they created a new digital library for children around the country. All these are good things. But there are still some fundamental questions that remain to be answered. विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मैं बजट को सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखूंगी, मात्र आज की प्रोनाउंसमेंट से मेरा ये मानना है कि आज के इस बजट में महिला का सम्मान बढ़ा। महिला के अपने सामर्थ्य की वजह से राष्ट्र का सामर्थ्य कैसे बढ़ेगा, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अनाउंसमेंट में विशेष रूप से उल्लेखित था। मैं इस बात का भी अभिनंदन करती हूँ कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, लेकिन मात्र डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जिला स्तर पर भी हमारे बच्चे पढ़ें और बढ़ें कैसे, इसका विशेष प्रावधान आज के बजट में है। मैं विशेष अभिनंदन वित्त मंत्री जी का देती हूं कि महिला के सम्मान में उन्होंने सेविंग्स के एक नए प्रकल्प को आज राष्ट्र के सम्मुख उजागर किया। नारी शक्ति एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकती है, उसका प्रतिबिंब आज के बजट में था। अगर आप बजट के प्रावधानों को देख लें, ओवरऑल पॉलिसी फ्रेमवर्क और उसकी दिशा देख लें, तो आपको लगेगा कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट की उनको तो समझ ही नहीं है। और एक हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 39 मैंने कई बार उद्धृत किया है वित्त मंत्री साहिबा के समक्ष, जब भी बजट बनाए ना तो वो आर्टिकल 39 को जरूर देखें। लेकिन संविधान की ओर से आंखें मूंद करके अगर स्तुति गान वाला बजट बनाते हैं ना आप, कुछ भी हासिल नहीं होता। पहला सप्तर्षि में पहला इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कोई एक धारा दिखा दीजिए कि इंक्लूसिव मॉडल हो। बेरोजगारों की संख्या कितनी है? कई करोड़ में है। और आपके पास क्या मॉडल है रोजगार के लिए? तो आपने गोल गोल बातें की है, कोई भी ठोस ब्लूप्रिंट नहीं है। तो फिर ये आम बजट कैसे हुआ साहब? ये तो खास लोगों का, खास लोगों द्वारा खास तरह से बनाया गया बजट है। ये बजट है जो हाशिए पर खड़े लोगों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। और खास तौर पर जो मिडिल क्लास का जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जो भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा अपना योगदान देता है, उनको जिस तरीके से रियायतें दी गई हैं, 5 से 7 लाख पर्सनल टैक्स पे जिस तरीके की रिबेट दी गई है, सोशल एक्सपेंडिचर को जिस तरीके से और बढ़ाया गया है, लगभग 10% से बढ़ाया गया, तो यकीनन उससे निवेश भी हमारे देश में और ज़्यादा बढ़ने के प्रावधान है। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 66% की वृद्धि की गई है, जो बेघर हैं उनको घर मुहैया कराने को लेकर, MSME सेक्टर को जिस तरीके से उनकी हैंड होल्डिंग की गई है, तो मुझे लगता है तमाम चीज़ों को अगर आप समावेश कर देखें तो ये एक भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने वाले बजट्स में से एक है। Problem is whether the budget is addressing the current economical issues, including price rise, unemployment, these all the issues. People are in a distress mood. They did not have, there is no income for the people. Then how can you how can they benefit by hiring this taxes limit? Therefore, basically, the government is not addressing the serious concern about the country's economical situation and the common man's plight. This is what my first reaction. First of all, you have to have an examine
on about the past promises in the budget. आपके थ्रू खबरें सुनी कि उनको बाहर आना, तो उनको बाहर आने का कोई रास्ता अभी तक साफ प्रकाश में दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, इसलिए मैंने कहा कि जब तक इसको और इसका गहन अध्ययन ना हो, ये चूंकि इलेक्शन है, 1 साल के अंदर में इलेक्शन है, 1 साल के आसपास है, उसका विशेष ख्याल रखते हुए किया गया है। लेकिन हाँ, कॉमन मैन के लिए, अनएम्प्लॉयड के लिए, डीजल पेट्रोल के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत पर चर्चा करके, टचिंग करके छोड़ दिया गया है। यानी मैं समझता हूँ बहुत 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 कुछ होना बाकी है। Essentially, the big number is the fiscal deficit. And the fiscal deficit remains at an alarming 17 lakh, 18 lakh crore level. And so therefore, if the government is going to borrow from the market, it's going to squeeze out the private sector. And therefore, the economy is not going to kickstart. And that's why you see a huge capital expenditure outlay from the government. So essentially, dehorse the fluff. On fundamentals, there is a weakness in the budget. Oh, that's great for the common man. And I think that it's a historical move as well. And I'm sure, I think people from a middle class will definitely benefit from this.